10 years A will be twice as old as B was 10 years ago. लिखा हुआ in 10 years A will be twice as old as B was 10 years ago. इसका मतलब है कि 10, अब हम A की एज के बारे में बात कर रहे हैं। 10 साल पहले जो A की एज थी वो B का जो एज 10 साल बाद होगा उसको ट्वाइस होगी। देखो उसे हम लिख के देंगे यहाँ पर, अभी क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। लिखा भाई इफ A इज नाउ 9 years older than B, the present age of B is। देखो यहाँ पर हम A की और B की प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर, let the present ages of A and B बराबर x, y, ईयर्स के अंदर है, x ईयर्स, y ईयर्स। अब देखो लिखा हुआ है इन 10 ईयर्स, माने अब प्रेजेंट से आने वाले 10 सालों में, प्रेजेंट से आने वाले 10 सालों में, मतलब आज प्रेजेंट है और उसके 10 साल बाद जो ए का एज होगी, माने ए का एज कितना है x, और 10 साल बाद ए का एज कितना होगा। मतलब अगर 2010 में ए का एज x है तो 2020 में ए का एज कितना होगा 10 साल बाद। तो प्रेजेंट एज जो 2010 में प्लस में 10, मतलब x हो गया उसका प्रेजेंट एज, 10 साल बाद का एज हो गया ये x प्लस 10, ये एज हो गया आफ्टर 10 years। तो लिखा है इन 10 years A will be, A का एज ये हो गया बराबर ट्वाइस as old as B was 10 years ago। ट्वाइस है B की वो एज जो 10 साल पहले थी, ईयर्स अगो लिखा हुआ है ना, 10 years ago। तो B का वो एज जो 10 years पहले था उसका ट्वाइस होगी आने वाले 10 सालों में A का एज। तो ये हो गया हमारे पास में y माइनस में 10। तो दोबारा रिपीट करता हूं, आफ्टर 10 years ये प्रेजेंट एज है, x और y जो है A और B का प्रेजेंट एज है। आफ्टर 10 years ये एज होगा x का, कंबाइंड जो है ये एज ऑफ x, एज ऑफ A है, ये तो हो गई है A की एज, एज, और कहेंगे वो ट्वाइस हो जाएगी B की एज की, which was 10 years ago। तो ये वो एज है, ये B's एज 10 years बिफोर, ये है A's एज आफ्टर 10 years। ये हुई क्लियर? यस लिखेंगे इसको। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब लिखा रहा है इफ A इज नाउ 9 years older than B। अब नाउ माने प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। A की जो एज है, अब जो A है वो 9 years older मतलब बड़ा है B से, A जो है वो 9 साल बड़ा है B से, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे A की एज कितनी है प्रेजेंट में, वो है x। अब प्रेजेंट में बात करें जो x है हमारा, A है वो 9 साल बड़ा है B से, B का एज कितना है y है, और इसको लिखेंगे y प्लस 9, माने जो A है वो y से 9 साल बड़ा है। तो ये हमारी x की एज हो गई पूरी, y प्लस 9 जो है वो A का एज हो गया जो कि x है यहाँ पे। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये लिखा हुआ है A का एज जो आफ्टर 10 years है वो कितना है, ट्वाइस ऑफ B's एज 10 years बिफोर, पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है
जो ए है वो 9 साल बड़ा है बी से, उसकी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ बी। बी का प्रेजेंट एज कितना है, वो है वाई है, वाई निकालने हैं। अब क्या करेंगे, जो x है इस वैल्यू को, x की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे x के प्लेस पर, ताकि जो फर्स्ट इक्वेशन है पूरी y में कन्वर्ट हो जाए और हम यहाँ पे y को इजिली कैलकुलेट कर लें। यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से हम x के वैल्यू को फर्स्ट में पुट करेंगे। चलो अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये x की प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू ये है, यहाँ पुट करेंगे कितना है y प्लस 9 प्लस 10 बराबर 2 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का y से मल्टीप्लाई होगा और 2 का 10 से भी होगा। साइन, जो साइन यहाँ पर है साइंस का भी मल्टीप्लीकेशन होता है यहाँ पे, 2y हो जाएगा 2y माइनस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 10 फिर 20। तो हम पूरी इक्वेशन जो है ये वाली, इसमें जो वेरिएबल है वो खाली y है बस, और हमें y ही निकालना है यहाँ पे। जब हम y कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, ये हो गया y प्लस 19 इक्वल्स टू 2y माइनस में 20। तो यहाँ से ये y जाएगा उधर, 2y ये प्लस का था, वहां जाके माइनस का होगा तो माइनस का y हो गया है। ये प्लस का 19 है, ओके, और ये माइनस का 20 है, तो वो यहाँ पर आएगा जब इक्वल टू के ऑपोजिट साइड आएगा तो यहाँ बन जाएगा प्लस का 20, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पर हम ये बन गया y बराबर में ये कितना बना 20 और 19 39। तो हमारे पास जो एज है, जो प्रेजेंट एज ऑफ बी है वो आ गई है 39 ईयर्स, y बराबर 39 ईयर्स। तो पहले हम इनको जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको वही मैनिपुलेट करना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के अंदर, उनको फिर सॉल्व करना है। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करके हम यहाँ से हम जो प्रेजेंट एज ऑफ बी है वो निकाल लेंगे, वो आ जाएगी 39 ईयर्स ओल्ड। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया पूरा, ये ऐसे ही होगा बस इसी सीरीज का। तो पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे पहले। A man is aged 3 times more than his son Ronit. After 8 years, he would be 2.5 times of Ronit's age. After further 8 years, पूछ क्या रहा है वो देखो, आफ्टर फर्दर 8 years माने 8 साल बाद, हाउ मेनी टाइम वुड ही बी ऑफ रोनित एज। 8 साल बाद जो आदमी है वो रोनित का एज का कितना टाइम्स उसकी एज हो जाएगी वो निकालनी है यहाँ पे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, बस ये अंडरस्टैंड होगी तो हम उसको इजीली कन्वर्ट कर लेंगे उसको। A man is aged 3 times more than his son. तुमने मैन की एज मान ली x है, सन की एज मान ली y है, तो लिख देंगे हम लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ मैन एंड हिज सन x, y। मतलब x जो है वो मैन की है और y जो है उसकी सन की है। तो क्या है जो मैन का जो एज है वो उसके
अपने सन के एज का 3 गुना है, 3 टाइम्स। एक्स जो है, जो मैन का जो एज है एक्स, वो है 3 गुना उसके सन की एज की 3 गुना, माने 3 टाइम्स 3y। अब लिखा है 3 टाइम्स, एक ही हो गया 3 टाइम्स मोर। जहां पे भी मोर आता है, मोर माने हमें उसको ऐड करना है, मोर माने ऐड करना है हमें, तो 3 टाइम्स मोर देन हिज सन। सन की कितनी है, y है, तो लिखेंगे प्लस y, ये बन की इक्वेशन 1। देखो x जो है वो तो क्या मैन का एज, वो कितना है 3 टाइम्स जो है सन की एज का 3 टाइम्स मोर देन हिज सन एज, 3 टाइम्स मोर देन हिज सन्स एज। यहां से आ गया x बराबर 4y, यहां से हमारे पास x बराबर 4y आ गया। अब अगली सेंटेंस में लिखा हुआ है आफ्टर 8 years he would be 2.5 times of Ronit's age। देखो यहाँ कह रहे हैं कि प्रेजेंट से 8 साल बाद का जो दोनों की एजेस में रिलेशन है वो है यहाँ, हम लिख देंगे आफ्टर 8 years, मतलब 8 साल बाद। तो मैन की एज कितनी होगी, हम लिख रहे हैं मैन्स एज कितनी होगी, मैन का प्रेजेंट एज कितना है, ये y है, तो सॉरी x है, x प्लस आफ्टर 8 years कितना होगा, x प्लस 8, ठीक है, समझ रहे, ये होगा x प्लस 8 years। और सन की एज कितनी होगी, सन एज, सन की प्रेजेंट एज कितनी है y, तो 8 साल बाद सन की एज कितनी होगी y प्लस 8, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, आफ्टर 8 years ही वुड बी, ही कौन है, मैन, मैन की एज कितनी है, लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 8, क्योंकि मैन का एज वो कितना है 2.5 टाइम्स, तो 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स हम कैसे लिखेंगे मैथ्स में, 2.5 टाइम्स, ये हो गया 2.5 टाइम्स। एज इट इज ऐसे नहीं होता, ये मल्टीप्लाई नहीं आएगा यहाँ पर, इसको ऐसे लिखते हैं, 2 फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन को ऐसे लिखते हैं, 2 कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 2 to 4, 4 + 1 5, तो कॉमन सी बात है 5/2 आ जाएगा यहाँ से। तो कह रहा है ही वुड बी इतना टाइम्स ऑफ रोनित्स एज, आफ्टर 8 years मैन विल बी 5/2 टाइम्स ऑफ हिज सन रोनित्स एज, एज कितना है y प्लस 8, ये बन गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। तो हमने सेंटेंसेस को मैनिपुलेट करके हमने यहाँ से उनको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, हर इक्वेशन का जरूरत है उनको सॉल्व करके हमें यहाँ से जो पूछा है वो निकालना है। पूछा क्या है, आफ्टर फर्दर 8 year, मैंने यहाँ पे 8 साल तो हो गए, 8 साल के बाद 8 साल जो है, आफ्टर फर्दर 8 years हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ रोनित्स एज, ये पूछा है कि वो 8 से 8 साल बाद, ये 8 तो नहीं, इनके 8 साल बाद वो कितना टाइम्स उसकी एज हो जाएगी, रोनित एज के कितने टाइम्स उसकी एज होगी। तो इसके लिए हम यहाँ से x और y निकालेंगे पहले। तो क्या करते हैं, x को हम यहाँ पुट करेंगे इस वाले क्वेश्चन, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1। हमारे पास में x बराबर में x बराबर में 4y दे रहा है, इक्वेशन 1 है, ठीक है, इक्वेशन 1 है हमारी। इसको हम यहाँ पुट करें, x की प्लेस पे x की वैल्यू को पुट करें, यहाँ पे होगा 4y
प्लस 8 इक्वल टू 5/2 5/2 कितना है y प्लस 8। अब देखो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ही। अब हम इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। बहुत सारे मेथड होते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर हम इसी सिचुएशन बन गई है, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है, देखो इसका जो डिनोमिनेटर में है और जो न्यूमरेटर में है, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, बराबर लिखेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, और इसका तो क्रॉस में इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 2 4 8, तो 2 का जो मल्टीप्लाई है वो इससे भी होगा, इससे भी होगा। 2 4 8y प्लस 2 8 16 इज इक्वल टू, ये 1 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, 5 से 5 रहेगा, 5 का फिर इससे भी होगा और इससे भी होगा, क्या बनेगा 5y प्लस 5 8 जब 40 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब तो पूरी इक्वेशन जो है हमारी ये y में कन्वर्ट हो गई, मतलब वेरिएबल जो है खाली y है, यहाँ पर x नहीं है। यहाँ पर यहाँ से y निकालेंगे 5y, यहाँ पर आएगा वो बचेगा 3y बराबर 40 माइनस 16, कितना बचेगा 10 में 6 के 4, 3 में से 1 गया 2, तो बचा कितना 24 हो गया, 3y बराबर 24। यहाँ से हम y आ जाएगा 24/3, बचेगा 8, तो y आ गया यहाँ पे 8, मतलब y का जो वैल्यू है यहाँ पर वो आ गया 8। अब हम यहाँ पर जो y का जो वैल्यू आया है वो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करूंगा, तो x y में ये है, x y में ये है, जिसमें इजीली डालेबल, इजीली निकल जाए उसमें हम पुट कर लेंगे। तो ये y का जो वैल्यू है वो मैं पुट करूंगा इस फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ठीक है, y बराबर 8 इन इक्वेशन 1 टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x। x दे रखा है हमको 4, y है, समझ गई, ये थी एज थी मैन की, और वो क्या था 3 टाइम्स एज ऑफ सन मोर देन सन, मुझे ना 3 टाइम्स मोर देन हिज सन, तो ये 3y प्लस y बन के 4y हो गया। यहाँ से 4y का होगा, यहाँ पे हम निकालेंगे x बराबर 4y दे रखा है, तो x बराबर 4 मल्टीप्लाई कितना 8, y का वैल्यू कितना है यहाँ पे 8 है, 8 जो है 32, तो x बराबर आ रहा है 32 ईयर्स। मैंने अब जो प्रेजेंट हमने लेट करी थी ना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इन हिज सन x एंड y, तो मैन का प्रेजेंट एज है 32 ईयर्स और उसके सन का एज है 8 ईयर्स, ये उसका प्रेजेंट हो गया। हमें निकालना क्या था यहाँ पर, हमें निकालना था कि आफ्टर फर्दर, फर्दर इंपॉर्टेंट, फर्दर आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स, माने आफ्टर 8 ईयर्स, ये उनका एज था, कितना था आफ्टर 8 ईयर्स उनका एज कितना हो जाएगा x प्लस 8, एज हो गया मैन का एज हो गया, समझे, आफ्टर 8 ईयर्स मैन का एज है x प्लस 8, और सन का एज कितना है, सन का एज कितना है वो है y प्लस 8। आप कह रहे हैं कि आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स, यानी हमें इसमें जो मैन का जो नया एज आएगा उसको हम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैन डैश और सन डैश। अब वो 8 साल बाद कह रहे हैं आफ्टर 8 ईयर्स, यहाँ पे हम ऐड करना पड़ेगा प्लस 8, ये तो है आफ्टर 8 ईयर्स, ये हमारे पास आफ्टर 8 ईयर्स, ये पूरा है आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स, ये पूरा कितना आ जाएगा x प्लस 16 आ जाएगा, ठीक है, x प्लस 16 आएगा। यहाँ पर हम प्लस 8 करेंगे, यहाँ भी प्लस 8 करेंगे, तो y प्लस 8 कितना होगा, y प्लस 16 होगा।
तो यहाँ से यहाँ पर एज कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे बस हम x प्लस 16 कितना है, x का वैल्यू 32 है, 32 प्लस 16 628 314 हो गया। मतलब ये मैन का आफ्टर फर्दर 8 इयर्स कितना एज है, 48 इयर्स। सन का फर्दर आफ्टर फर्दर 8 इयर्स एज कितना है, y का वैल्यू कितना होगा, 8 है। यहाँ 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 कितना होगा, 8 5 14 24 हो जाएगा, 24 इयर्स। समझ गए। यहाँ पे हमने ये पूरा सॉल्व करके यहाँ पे हमने आफ्टर फर्दर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आफ्टर 8 ईयर एज है x प्लस 8 y प्लस 8, आफ्टर फर्दर 8 इयर्स है x प्लस 8 मैन का, और सन का है y प्लस 8 प्लस 8। तो वो आ गई है 48 ईयर मैन का आ गया है, और सन की आ गई 24 इयर्स। अब मैं पूछा है आफ्टर फर्दर 8 इयर्स हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ रोनिट्स एज। मतलब कि आफ्टर फर्दर 8 इयर्स तो मैन का जो एज है वो रोनिट्स एज का कितना टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप देख पा रहे होंगे कि मैन का जो एज है 48 है और सन का जो एज है वो 24 है। मतलब मैन का एज डबल हो गया, डबल है यहाँ पर, 24 डबल होगा 48, डबल है यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये इसका डबल हो गया। मतलब अगर ये किसका एज है, ये सन का है, ये मैन का है। तो अगर मैं 24 को मैं मतलब प्रेजेंट एज लिखूंगा, मतलब दिखा नहीं कितना है, वो y है, ठीक। अब के लिए मान रहा हूं आफ्टर फर्दर 8 इयर्स 24 है, सॉरी 24 है ना, 24 है यहाँ पर। ये हो गया सन का एज। अगर मैं इसमें ट्वाइस, अगर मैं ट्वाइस करता हूँ इसका, ठीक है, अगर मैं इस सन की एज का ट्वाइस करता हूँ, माने मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आराम से। देखो यहाँ पे लिखूंगा मेंस एज, ये आफ्टर फर्दर 8 इयर्स बराबर में, देखो अगर मैं ट्वाइस तो ट्वाइस ऑफ हिज सन्स एज, ठीक है। मैन का एज कितना, सन का एज कितना है, 2 मल्टीप्लाई 24 है, ठीक है ना, 48 होगा। मैन की एज कितनी है, वो भी 48 है। मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे कि वो 2 टाइम्स होगी उसकी एज, आफ्टर फर्दर 8 इयर्स जो मैन का एज है वो कितना हो गया, वो 2 टाइम्स हो गया। सन की एज का डबल हो गया, देखो सन की एज का डबल हो गया, मैन का जो एज है वो 2 टाइम्स हो जाएगा आफ्टर फर्दर 8 इयर्स। तो बस ये ऐसे ही होगा सॉल्व। 4th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारी प्रॉब्लम्स और नेचर्स पर। तो वो दिखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा पर बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को रीड करना इंपॉर्टेंट है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उसको कन्वर्ट कर सकें अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में। वो इजी वे रहेगा सॉल्व करने का। चलो सॉल्व, मतलब पूरा ब्लैक बोर्ड फिल हो चुका है, इतना बड़ा क्वेश्चन है पर बहुत इजी क्वेश्चन है। वो सोल्यूशन देखते हैं इसका, हम सॉल्व करेंगे, इस बड़े सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इसे रीड करते हैं, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रीड करना आना चाहिए, उससे समझना आना चाहिए क्वेश्चन को। 8 years ago, 8 साल पहले ये बात हो रही है कि पूर्वीज एज वॉज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ हिज 1 son and 1 daughter। देखो समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 years ago। चलो हम लाइन टू लाइन सब कन्वर्ट करते जा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे मैं वो नहीं लिखूंगा, थ्योरी नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन की थ्योरी अपने आप लिख लेना। मैं समझा रहा हूँ बस इक्वेशन कैसे बनेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, बस ये बताऊंगा मैं। लाइन टू लाइन में इक्वेशन बनाते जा रहे हैं। देखो 8 years ago पूर्वीज एज वॉज, 8 साल पहले हमने लेट कर लिया, ये पूर्वी का जो प्रेजेंट एज है वो x है, पूर्वी का प्रेजेंट एज है x। यहाँ लेट करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ पूर्वी भी x, इसे लिख लिया हमने। और 8 साल पहले उसका एज कितना होगा,
होगा x माइनस 8 जो हो गया पूर्वी का एज 8 ईयर्स अगो was equal to the sum of the present ages। समझ रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंट एजेस ऑफ वन सन एंड डॉटर। सन का मान लिया प्रेजेंट एज है y मान लेंगे, इसका x है उसका हम y मान लेंगे, डॉटर का हम z मान लेंगे, लिख देंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ पूर्वीज सन एंड डॉटर बी y एंड z। तो उनकी सम इक्वल टू द सम ऑफ द ये है, इसको जो x माइनस 8 हो यहाँ पर वो होगा y प्लस z। तो ये x y z में 3 वेरिएबल है। ये पहली इक्वेशन हमको 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी यहाँ पर, क्योंकि 3 वेरिएबल है और 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए ताकि वो इजीली सॉल्व हो जाए। देखो ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हो गया। आखिरी में सेकेंड लाइन में है कि 5 years hence, यहाँ लिखा हुआ है 5 years hence, तो 5 साल बाद, तो आज से प्रेजेंट से 5 साल बाद the respective ratio between the ages of her daughter and her son that time will be 7:6। मैंने 5 साल बाद उसके पहले उसकी डॉटर आ रही है, पहले सन है, फिर रिस्पेक्टिव पहले डॉटर का लिखनी है फिर सन का लिखनी है ऊपर नीचे। तो 5 साल बाद डॉटर का एज कितना होगा z प्लस 5 हो जाएगा अपॉन सन का एज प्रेजेंट कितना है y, 5 साल बाद कितना होगा y प्लस 5। रिस्पेक्टिव, देखो रिस्पेक्टिव का मतलब था कि पहले हम डॉटर का लिखेंगे फिर हम सन का लिखेंगे यहाँ पर। तो इनका रेशियो कितना दे रखा है 7/6। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, अब चाहिए हमें तीसरी इक्वेशन। ठीक है, मैं 3 चाहिए ना सॉल्व करने के लिए। तो क्या लिखा हुआ है, इफ, अब हस्बैंड के बारे में बात करें, इफ पूर्वीज हस्बैंड इज 7 years elder to her। अब देखो यहाँ पर हम अगर हस्बैंड का एज मान लें, अगर हम लेट कर लेते हैं उसका प्रेजेंट एज है ए, हमने यहाँ पर जो ए है वो पूर्वी के जो हस्बैंड है उनकी एज मान ली, उनकी प्रेजेंट एज हमारे पास ए है। अब यानी पूर्वीज हस्बैंड इज 7 years elder to her, माने जो पूर्वी का जो हस्बैंड है वो पूर्वी से 7 साल बड़ा है। तो हम कैसे लिखेंगे, पूर्वी का एज कितना है x है, ठीक है। तो x माने अगर मैं x में ये 7 ऐड करता हूं x प्लस 7, तो ये एज किसकी हो जाएगी, एज हो जाएगी उसके हस्बैंड की। जो हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ से पूर्वी से 7 साल बड़ा है, तो उसका एज हो गया x प्लस 7 हो गया, ये लिखा उसका मतलब। अगेन एंड हिज प्रेजेंट एज इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ देयर सन। ठीक है, कोई बात नहीं, लिखा हुआ है हिज प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज हमने क्या लेट करी, ए लेट करी हमने यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास में। देखो थर्ड इक्वेशन, ये x और a में है, इक्वेशन x और a में है। यहाँ पे इक्वेशन और बन रही है, प्रेजेंट एज जो है उसका a बराबर में वो है 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ देयर सन। सन का प्रेजेंट एज कितना था, y था, 3 मल्टीप्लाई में y हो गया, a बराबर 3y। ठीक है, अब हमें निकालना है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। डॉटर का प्रेजेंट एज माने हमको यहाँ पे ये z कैलकुलेट करना है बस। देखो मैंने पहले भी कहा था कि 3 वेरिएबल है x y z, 3 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। देखो हमें, देखो ये x y में है, ये x y में है, ये x a में है, x y या x y z में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हमें जो हमें निकालना है z का वैल्यू निकालना है हमें, तो हम इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे।
x प्लस 7 बराबर 3y, ठीक है, इक्वेशन बनेगी एक्स वाई में इज इक्वल टू बनेगी x माइनस में 3y बराबर में -7। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 4, ये हो गई है फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। यही सॉल्व करेंगे इसको, भी क्वेश्चन लिखा हुआ है ना इसलिए फोर्थ हो गई। जो हमें निकालना है z का वैल्यू, ये यहाँ पे z दे रखा है, यहाँ पे z है बस, और ये y z में ये है। अब एक काम करते हैं हम, ये x माइनस 3y बराबर -7 है। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ से यहाँ पुट करूंगा तो मेरी ये पूरी जो इक्वेशन है y और z में बनेगी बस, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ से x निकाल दूंगा, x बराबर 3y प्लस 7 जो है, समझ रहे, x बराबर 3y माइनस 7 जो है, ये अगर मैं ये वाली जो वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे x के प्लेस पे इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये पूरी इक्वेशन है y z में होगी। और हमारे पास एक और इक्वेशन है y z में ये वाली, तो एकदम दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम, हमारे पास y आ जाएगा, z आ जाएगा, हमें z चाहिए हमें बस, तो वो पुट कर देंगे। इसलिए यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, ऊपर करना है इसको, ये ऊपर है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 3y माइनस 7 माइनस 8 बराबर y प्लस z हो गया। तो यहाँ y वहां जाके बनेगा 2y, ये है कितना 15 माइनस का 15, वहां जाके बनेगा प्लस का 15। देखो 2y माइनस z बराबर प्लस का 15। हमारे पास में ये इक्वेशन बनेगी y और z की। तो यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन है, यहाँ पे बनेगी फिफ्थ इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम। तो 6z प्लस 6 5 30, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अपन यहाँ पे, बराबर 7y प्लस 7 5 35। क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे हम, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, मतलब इक्वेशन बनाएंगे y z के अंदर ही। तो 6z वहां पर, तो 7y माइनस 6z, ये यहाँ पर आएगा, 35 वहां पर आएगा, माइनस 35 बनेगा वो। तो माइनस 35 प्लस 30 कितना हो गया, -5। तो यहाँ से हमारे पास इसको हम इक्वेशन मान लेंगे, सिक्स्थ इक्वेशन। बस हमें इन दोनों इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है, ताकि हम यहाँ से जो प्रेजेंट इज वाटर है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। तो यहाँ पर हम इनको सॉल्व करेंगे। अब देखो इक्वेशन 5 को दोबारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यह है 2y माइनस z बराबर 5, और ये इक्वेशन है 7y माइनस 6z बराबर, ये 15 है। यहाँ पर 2y माइनस z बराबर 15 है, यहाँ पर है -5। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे यूजिंग, यहाँ पे हम एलिमिनेशन, सॉरी यहाँ पर हम एक मेथड यूज करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेशन यूज होगा। तो यहाँ पर हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी वेरिएबल के किसी भी कोई भी इक्वेशन दे देंगे हम, उनके वेरिएबल को या तो y चुने या z चुने, उनके वेरिएबल को सेम बनाना है। तो यहाँ पे भी सेम रहे, यहाँ पे सेम रहे, या फिर यहाँ पे सेम रहे, यहाँ पे सेम रहे, ऐसे वो कट जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन को मान लो हमें z निकालना है, तो इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा 7 से, मल्टीप्लाइड बाई 7, और जो ये इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं किससे, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो उसके बाद देखो क्या आएगा, आप बिफोर है, ये बिफोर मल्टीप्लिकेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन जो है
और ये है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 मतलब 14y माइनस 7z बराबर 15 7 जा साइन 7 5 से 35 हो गया, 5 3 7 1 7 3 10 105 हो गया। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से 14 1 देखो y के जो कोफिशिएंट हैं वो सेम हो गए, ठीक है। तो माइनस में 2 से z 12 z बराबर माइनस में 10 हो गया। इसको मैं लॉक कर दे रहा हूँ। अब देखिए तो सॉल्व कैसे करेंगे हम। जो नीचे वाले जो इक्वेशन है उसका साइन चेंज हो गया, यहाँ पे ये मेथड है, साइन चेंज होते हैं इस वाली इक्वेशन के। इसका प्लस है, इसका प्लस साइन, इसका माइनस साइन, ये माइनस, मतलब साइन चेंज होंगे तो माइनस बन जाएगा, ये प्लस और ये प्लस। यहाँ से देखो ये प्लस का 14y माइनस का 14y यहाँ कट हो गया। हमें z निकालना है बस। देखो ये 12z है, 7z है, प्लस का 12z माइनस का 7z, ये कितना बचेगा यहाँ पे 3 और 2 5 बचेगा, ये बनेगा 5, वो साइन आएगा प्लस का 5, प्लस का 5y बराबर में कितना, सॉरी प्लस का 5z, z इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, ये आएगा हमारे पास 1 1 5, समझ रहे, ये आ गया हमारे पास 5z बराबर 1 1 5। हमें जो z निकालना है, जो प्रेजेंट ये जो डॉटर है वो निकालनी है हमें, जो z है हमारे पास में वही निकालनी है ना, हाँ वही निकालनी है, ठीक है। तो z बराबर 1 1 5 सॉल्व करेंगे तो 5 2 का 10 5 15 आ जाएगा, तो z बराबर आ गया 23, तो z बराबर आ गया 23 ईयर्स। तो है बहुत सिंपल, ये आंसर रखना है बहुत सिंपल। बस जो हमें ये इक्वेशन दे रखी है ये लंबी लंबी, इनको मैं समझ के, इनको इंटरप्रेट करके इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद, इनको सॉल्व करने के बाद जब इनका आंसर आता है, इक्वेशन पढ़ते मतलब जो सेंटेंसेस हैं, जो अपना जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते जाओ, इक्वेशन को लिखते जाओ साथ के साथ, कि वो समझ में आए कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ है, लिखते जाओ और वहाँ सॉल्व करते रहो बस। ये मेथड हमने यहाँ यूज करा है, इसके साइन चेंज होंगे यहाँ पर, जैसे z आ गया 23 ईयर्स। तो ऐसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर हम यहाँ पे जो प्रेजेंट ए डॉटर है फाइनली यहाँ पे निकाल लेंगे, क्योंकि 23 ईयर्स उसकी एज आएगी। इसी चैप्टर की जो चैप्टर है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, हम यहीं पे इसको फिनिश करते हैं। अब हमने इस पे 4 क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कर लिए हैं। अब जिनको भी ये 4 क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स जो एजेस में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं आएंगी। अब वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी इन 4 क्वेश्चन को समझने के बाद, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और इससे हमेशा नीचे क्वेश्चन ही होते हैं इन एजेस पे। जिसने 4 क्वेश्चंस कर दिए उनको वो सारे क्वेश्चन आगे एजेस वाले हैं। ये सब ऐसे ही होगा सब। आज के लिए काफी है, बस समझ लेना है पूरा इसको।